प्यारे बच्चों, आपका प्लेटफॉर्म आई टू पाई मैथ क्लासेस में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको सिखाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम बताएंगे आपको, यहाँ आपको हम जीरो लेवल से चीज़ें सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे पॉइंट क्या होता है, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रेज क्या होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश मीडियम से ही रिलेटेड बताएंगे, लेकिन मैं हिंदी में भी कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी क्लियर करूँ कुछ बातें आपको। पॉइंट, इट इज़ ए प्लेस और लोकेशन ऑन ए प्लेन। इट हैज़ नो लेंथ, विड्थ एंड हाइट। मीन्स पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी प्लेन या सरफेस पे हमें ये बताती है। मान लीजिए मैंने एक्स वाई प्लेन ले रखा है, एक्स एंड वाई, एक्स वाई प्लेन ले रखा है, और इस पे अगर हमें किसी प्लेस को बताना हो कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति कहाँ खड़ा है, किस गली में खड़ा है, किस पॉइंट पे है, तो मैं एक पॉइंट देख के ही बता पाऊंगा। जैसे ये मैंने एक पॉइंट ले रखा है, अब मैं बताऊंगा कि ये एक्स से, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये एक्स पॉइंट से इतनी दूरी पर है, मान लीजिए ये दो, और ये वाई पॉइंट एक्स एक्स अक्ष से इसकी दूरी है 3, और वाई अक्ष से इसकी दूरी है 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे 2, 3। तो इसी तरीके से इसमें यह बताया गया है कि बिंदु जो है, बिंदु एक स्थान होता है जो किसी भी प्लेन में अपने आप को, अपनी स्थिति को बताता है। और अथवा और हम ये भी कह सकते हैं कि ए सर्किल विद जीरो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। सर्किल, बिंदु जो है एक सर्किल के तरीके से तो होता है, लेकिन इसकी रेडियस जीरो होती है, इसकी शेप कुछ भी नहीं होती है। देयर इज नो लेंथ, नो हाइट, नो विड्थ, सो पॉइंट हैज नो शेप, हैज नो। तो हम लोग ये सीख लिए हैं इस वीडियो में कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट एक एक्चुअली में प्लेस होता है जो अपनी आपकी स्थिति बताता है। पॉइंट अपने आप को लोकेशन बताता है, क्लियर करता है कि मैं कहाँ हूँ। अब पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, लाइन। लाइन क्या होता है? एक्चुअली में ए सेट ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ इन अपोजिट साइड्स फॉरएवर इज कॉल्ड लाइन। इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड नो ओरिजिन पॉइंट। इसमें ना तो एंड पॉइंट होता है, ना ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे मैंने इसमें बताया गया कि बिंदुओं को मिलाइए अपोजिट साइड में, इधर भी मिलाते चलिए। और स्ट्रेट पाथ इसका कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट, इस तरीके से। इसमें फिगर में नहीं स्ट्रेट बन पा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स जब तक आप चाहो, लाइफ टाइम, लाइफ खत्म हो जाए उसके बाद भी फॉर एवर। समझ गए? तो लाइन का एक्चुअली में कोई भी एंड पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए जब लाइन हम लोग ड्रा करते हैं तो उसको एरो से दिखाते हैं। ये देयर इज नो पॉइंट,
end point and origin point. Arrow shows that there is not a fixed point. अब हिंदी में इसको देखते हैं कि रेखा उन जुड़े बिंदुओं का समुच्चय होती है जो जिसका पाथ स्ट्रेट होता है, यानी सरल स्ट्रेट पाथ पे वो सरल रेखा पे वो सरल सीधा पाथ उसका होता है, और वो बिंदु क्या होते हैं, अपोजिट साइड में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं लाइफ टाइम तक। उसको हम लोग लाइन कहते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रे पे। रे मीन्स लाइन माने होता है बेटा रेखा, पॉइंट माने होता है बिंदु, बिंदु, और रे माने होती है किरण। जैसे आपने देखा होगा सन रे, एक्स रे, तो ये जो किरणें होती हैं इन्हीं को बोलते हैं। तो रे में क्या डिफरेंस है? इट इज a part of line with one end origin and second is endless, shows एरो shows endless। मतलब एरो एक कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं दिखाता है, वो एरो ये प्रदर्शित करता है कि अभी आगे भी कंटिन्यू है ये लाइन। तो इसमें क्या बताया गया कि किरण जो होती है उसका एक तो पॉइंट होता है, वो लाइन का ही एक सब पार्ट होता है, मगर उसका एक एक पॉइंट तो होता है, ओरिजिन पॉइंट उसका होता है, मगर एंड पॉइंट उसका नहीं होता है, नॉट फिक्स। ओरिजिन पॉइंट तो फिक्स होता है। जबकि लाइन में ना तो ओरिजिन पॉइंट फिक्स होता है और ना ही एंड पॉइंट फिक्स होता है। आप देखते हैं लाइन सेगमेंट, एक्चुअली में यही हमारे मेन काम की चीज है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू ends, one is origin and second is end। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, एक्चुअली में सीधी बननी चाहिए। जैसे मैंने एक लाइन बनाई ये, तो ये सही है। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ये एक लाइन है, इसमें दो लाइन सेगमेंट है, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, सेगमेंट। इसमें ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। चाहे आप इसे ओरिजिन माने चाहे इसे ओरिजिन माने, एक ओरिजिन है और एक एंड पॉइंट है। मान लीजिए ये अगर ओरिजिन पॉइंट है तो ये क्या होगा, एंड पॉइंट। मीन्स लाइन सेगमेंट जो है इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ओरिजिन और एक एंड पॉइंट। एक्चुअली में जब भी हम मैथ पढ़ेंगे और लाइन कहेंगे तो इसका मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। सेगमेंट। अब जब भी हम लोग लाइन पढ़ेंगे तो लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। ओके, थोड़ा डार्क हो रहा है, कम कर दें। तो हम लोगों ने क्या सीखा, बिंदु क्या होता है या पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जो होता है एक्चुअली में पॉइंट इज ए प्लेस
that is a fixed location on a plane. It has no dimension. नो डायमेंशन मीन्स ना तो हाइट होगी, ना विड्थ होगी, और ना ही इसकी लेंथ होगी। तो ये तो रहा पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा अब आज के वीडियो में लाइन पढ़ा। लाइन क्या होती है? पॉइंट का ही समुच्चय होती है, लेकिन वो पॉइंट जुड़े होते हैं स्ट्रेट पाथ पे और अपोजिट साइड में, और कब तक जुड़े रहते हैं? फॉर एवर तक। मतलब इसका कोई एंड नहीं होता है। तो इसीलिए लाइन के पास कोई भी अपने ना तो एंड पॉइंट होते हैं और ना ही ओरिजिन पॉइंट होते हैं। वो फॉरएवर चलती रहती है, और जब जब भी हमें दिखाना होता है एरो से कोई चीज़, इसका मतलब वो चीज़ अभी कंटिन्यू है, अभी बंद नहीं हुई है। इसीलिए लाइन अगर हम कहेंगे कभी भी, तो लाइन में दोनों तरफ एरो बने होंगे। लाइन के बाद हमने पढ़ा रे। रे क्या होता है? एक्चुअली लाइन सेगमेंट का ही एक सब पार्ट होता है। लाइन का ही एक सब पार्ट, लाइन का ही एक भाग होता है। अगर उसका हमें इन ओरिजिन पॉइंट पता चल जाए, और एंड पॉइंट रे का भी नहीं होता है। ओरिजिन पॉइंट अगर पता चल जाए और एंड पॉइंट ना पता हो, तो ऐसी ऐसी स्थिति में उसको हम लोग रे बोलते हैं। जैसे इसमें एक दिखाया भी गया है। इसको हम ए नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। इसको अगर हम लोगों को प्रदर्शित करना हो, तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, लाइन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इसका, सॉरी, कहीं हम अगर दो पॉइंट खींच भी लें तब ए बी, ये इस तरीके से हम लोग लाइन को प्रदर्शित कर देंगे। और रे को अगर हमें प्रदर्शित करना हो, तो कहीं भी बी पॉइंट बना लेंगे, और इस तरीके से ए बी क्या शो हो रहा है? एक रे है। और लाइन सेगमेंट को जब हम प्रदर्शित करेंगे, तो लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से लिख देंगे ए बी, और एरो नहीं लगाएंगे। एरो की लगाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट हमको पता होते हैं, एंड पॉइंट भी और ओरिजिन पॉइंट भी। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन होती कितने तरीके की हैं? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिसका पाथ पूरा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पाथ पे अगर खींचे हम लोग कोई लाइन ड्रा करें, तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर उसका पाथ स्ट्रेट ना होके कर्व हो जाए, तो उसको हम कर्व लाइन बोलते हैं। जिगजैग हो जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, विदाउट एनी शार्प टर्न, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं, कर्व लाइन। क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। उसके बाद पैरेलल लाइन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन, इसमें डेफिनेशन भी लिखी गई है। ए लाइन ड्रा ऑन ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी रेखा जो सीधे रास्ते पर चलती है, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये जैसे ये लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन। उसके बाद पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस, अगर हम टू लाइंस खींचें और उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब फिक्स। अगर यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 मीटर होनी चाहिए। यहाँ अगर मान लीजिए 2 मीटर, तो ऑलवेज फिक्स्ड। तो इन लाइनों को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। इफ टू लाइंस, if distance between two lines is always constant, constant माने फिक्स,
जैसे रेल की पटरियाँ, रेल लाइन, रेल लाइन्स देखी होंगी, हमेशा पैरेलल ही होती हैं। इट्स कॉल्ड पैरेलल। समझ गए? अब कर्व लाइन, ए लाइन whose path, a line whose path is not straight. Straight. It is turn. It is turn. It is turn. यानी ये मुड़ी हुई होगी। Without any sharp turn. Without any sharp turn. शार्प टर्न से क्यों मना किया गया? मान लीजिए अगर आप जिगजैग मोशन में लाए और शार्प टर्न आपने कर दिया इस तरीके से, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये, और जबकि वो कह रहा है कि ये कर्व लाइन होनी चाहिए, इसीलिए इसने विदाउट एनी शार्प टर्न से बोला गया है। पहला लाइन भी सीख गए, कर्व लाइन भी सीख गए, अब हम लोग सीखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? those if two lines cut each other at a point, then these lines are called intersecting line and that points are called intersecting point। अगर हम दो लाइन ले लें, मान लीजिए हमने एक लाइन ये ली और एक लाइन ये ली, लाइन का मीन्स लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, ए और बी और सी और डी, कोई हमने दो डिस्टेंस ले, दो लाइंस ले रखी हैं, और इनका देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? यही तो आ रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, ये यही तो आ रहा है। इसको हमने एक नाम दे दिया पी। इसको नाम क्या दे दिया? पी। तो अब समझ गए आप कि अगर कोई भी लाइन हो, वो कट करें एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन तो कट करें मगर एक राइट एंगल पे, एक फिक्स्ड एंगल पे अगर लाइन कट करें तो उनको हम बोलते हैं कि ये लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। जैसे एक लाइन ये हमने खींची, एक लाइन ये हमने खींची, गलत खींच ड्रा हो गई, परपेंडिकुलर। ओ फिर से गलत यार, खिंच जा भाई, खिंच जा खिंच जा खिंच जा खिंच जा खिंच जा खिंच जा, रुक जा रुक जा। हम्म, कहाँ गई यार, छोड़ो। यहीं आ जाओ। Two lines are perpendicular if they are cut at right angle.
यार सीधी लाइन नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको ही देखते हैं। यार ये वाला एंगल फिलहाल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हमने ये पॉइंट मान लिया ए भी एक कोई लाइन सेगमेंट है, ये सी डी कोई लाइन सेगमेंट है, तो इसका भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसको मान लीजिए हम पी मान ले रहे हैं। तो अगर लाइन जो है, दो लाइनें आए और एक दूसरे को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे कट कर दें, इसी को हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल। तो ऐसी लाइनों को हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारी मतलब बुक्स है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के भी जितने कॉर्नर्स होंगे, ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, वो हमारे 90 डिग्री के हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। बुक हो गई हमारी। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन सीख गए। परपेंडिकुलर लाइंस क्या लाइंस होती हैं, टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज कांस्टेंट forever is called perpendicular lines, right? Perpendicular is called parallel lines, right angles। परपेंडिकुलर लाइंस भी हम लोग सीख गए, पैरेलल लाइंस भी सीख गए। अरे यही नहीं काम कर रहा है। कहाँ थे हम लोग, वो भाग गया ऊपर, भाग गया, ये आ गया। अब इसके बाद एंगल्स, ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, अब ये पढ़ेंगे कल। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, अभी कुछ कमियां दिख रही हो, उसके लिए मुझे कमेंट में बताएं। मैं अपने वीडियो क्वालिटी को लेकर या अन्य कोई हो, मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको बेटर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके।